वेलकम है आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए डीएससी की नई भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानें कि भर्ती कहाँ पे है, क्या उसकी डिटेल्स है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप मैसेज देख पा रहे होंगे, एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि डीएससी भर्ती के बारे में बताया गया है। री इनरोलमेंट इनटू डीएससी एज सिपाही जीडी क्लर्क एसटी, और ये भर्ती है एक्स ईएमई पर्सनस के लिए है। 20 दिसंबर 2024 को ईएमई पर्सन के लिए भर्ती है, जो कि हेडक्वार्टर 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद में होगी। और इसके लिए 19 दिसंबर 2024 को 9 बजे तक आपको पहुंचना होगा। इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि 20 दिसंबर 2024 को सुबह 5:45 से शुरू हो जाएगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एज एप्लीकेबल टू द एज इन द आर्मी के हिसाब से, आर्मी की जो एज है उसके हिसाब से यहाँ पर 2.4 किलोमीटर का रन होगा, पुशअप होंगे, सेटअप होंगे, 5 मीटर शटल होगा, 100 मीटर स्प्रिंट चिनअप होंगे। और बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा 5 किलोमीटर रन होगा, 60 मीटर स्क्वायर होगा, 8 से 9 फीट डिच होंगे। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रोप होगा, वर्टिकल रोप होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद अभी एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए, इसमें बताया गया है कि जो ट्रेड्स हैं आर्मोरर, ड्राइवर एमटी, ऑपरेटर एंड ड्राइवर रिकवरी, ऑटो टेक बी व्हीकल के, ये सभी एलिजिबल होंगे सिपाही जीडी के लिए। और सिपाही क्लर्क एसडी के लिए, जो क्लर्क एसडी है वहाँ इनरोलमेंट उनको किया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 मांगा गया है। एज यहाँ पर बताई गई है 46 ईयर सिपाही जीडी के लिए है और 48 ईयर है क्लर्क एसडी के लिए। करेक्टर वेरी गुड और एग्जाम्पल ये दोनों यहाँ पर चलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र मैट्रिक पास है, और जो मैट्रिक पास नहीं है उनके लिए ACE 3rd या फिर आर्मी 3rd क्लास होना चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले 2 रेंटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पूरी सर्विस के अंतर्गत पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे सेक्शंस बताए गए हैं आर्मी एक्ट के 34, 35, 36 और 37 के तहत। उसके अलावा 41(2) के तहत एक्टिव सर्विस में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा ये पनिशमेंट अवॉर्डेड रेड और ब्लैक इंक एंट्री, even extra guard duties under AA section 48 or equivalent from intoxication in last 5 year के अंदर फॉर्मर सर्विस में नहीं होना चाहिए। रेड इंक एंट्री इन लास्ट 3 years ऑफ फॉर्मर सर्विस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो बताया गया है गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम द फॉर्मर सर्विस से लेके री इनरोलमेंट डीएससी तक 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्लर्क के लिए है 5 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कॉज ऑफ डिस्चार्ज के बारे में बताया गया है कि शुड हैव बीन डिस्चार्ज आइदर और फुलफिल टर्म ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि आपके जो सर्विस है उस रैंक में पूरी होनी चाहिए, जिस तरह से कि कोई भी सिपाही 17 साल होता है, नायक 22 साल, इस तरह से आपकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। या फिर कंडीशंस ऑफ इनरोलमेंट और एट हिज ऑन रिक्वेस्ट पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस अंडर, इसके तहत आपका डिस्चार्ज होना चाहिए। नॉट एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल हैं डीएससी भर्ती के लिए जो कि इस तरह से डिस्चार्ज आए हैं, यहाँ पर उसके बारे में मेंशन किया गया है, जिसको कि आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज ऑफ ईच वुड बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा साइन किया हो, राउंड स्टैंप उसमें लगा हो। डिस्चार्ज बुक, सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर सर्टिफिकेट, उसके अलावा 14 पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ्स जिनका कि स्काई ब्लू बैकग्राउंड हो, उसके अलावा कास्ट और नेटिव लिस्ट सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये था एक अपडेट डीएससी भर्ती के बारे में। इतना ही, जय हिंद।